नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस के एमपी के कैश कांड को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां कल तक आईटी की इस छापेमारी में 200 करोड़ रुपए की गिनती हुई थी और कहा जा रहा था कि अभी जो नोटों की गिनती का सिलसिला है वो जारी है, इस बीच खबर ये आ रही है कि आंकड़ा 300 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसी के साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी इन रकम को गिनने में 1-2 दिन का समय और लगेगा, यानी कि ये अथाह संपत्ति जो मिली है, जो पूरा का पूरा कुबेर का खजाना मिला है, इसको गिनने का सिलसिला लगातार आईटी की टीम के द्वारा जारी है। बता दें कि 9 अलमारियों में कांग्रेस एमपी के घर और 10 ठिकानों से ये कैश, ये जखीरा बरामद हुआ है और लगातार इसकी गिनती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बीजेपी के कई सारे दिग्गज नेताओं ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और कईयों ने तो यह तक सवाल कर दिया कि क्या यही है राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान, जहां पर इतने करोड़ों के कैश बरामद हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आई है और लगातार प्रयागराज हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर बरेली हो, वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और बाकायदा जो कांग्रेस से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस में इतना करप्शन क्यों है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा ये कहा था कि जनता से जितना भी पैसा लूटा गया है, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। और सीधे तौर पर अगर ये जो पूरा का पूरा नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, इसको लेकर के तो सवाल बनता ही है कि आखिर जो कांग्रेस का लीडर बाकायदा इलेक्शन कमीशन से यह कहता है कि उसके पास मात्र चंद लाख रुपए ही कैश हैं, तो ये जो करोड़ों की गिनती पार कर देने वाला कैश है वो कहां से आ रहा है। बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर बुधवार से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए की नगद बरामद हो चुकी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अभी नोटों की गिनती फिलहाल चल रही है और यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार भी जा सकता है। नोटों की गिनती पूरी होने में 2 दिन और लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि धीरज साहू के ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल स्थित ठिकानों से इतना नगद कैश पैसा मिला कि उसकी गिनती करना आयकर विभाग को मुश्किल हो रहा है। इन नोटों की गिनती के लिए आयकर विभाग को हैदराबाद और भुवनेश्वर से अतिरिक्त मशीनें मंगवानी पड़ी है। 6 छोटी और 6 बड़ी मशीनों की मदद से इन नोटों की गिनती की जो काम है वो फिलहाल चालू है। नोटों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसे गिनते गिनते अब तक कई मशीनें भी खराब हो चुकी है। बाकी मशीनें भी लगातार गिनती के कारण गर्म हो जा रही है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि अब तक की गिनती से मात्र 35% नोट ही गिने जा चुके हैं और जहां तक यह गिनती 100% होगी तब तक यह आंकड़ा कहीं ऊपर पहुंच चुका होगा। आपको बता दें इतना ही नहीं, कांग्रेस एमपी धीरज साहू ने बाकायदा चुनाव आयोग से भी झूठ बोला। दरअसल कांग्रेस एमपी ने चुनावी हलफनामे में सिर्फ 27 लाख रुपए कैश होने की बात कही थी और अपनी पूरी संपत्ति महज 34 करोड़ रुपए बताई थी। इसके अलावा उन्होंने खुद पर 2 करोड़ रुपए के कर्ज का दावा किया था। बता दें कि धीरज साहू लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। वो 2009, 2010, 2018 में कांग्रेस से राज्यसभा की सदस्यता पा चुके हैं, यानी कि काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के अभी तक कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस का नेता बिल्कुल खामोश है। जो बार बार ये कहते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, विपक्ष को सताया जाता है, मोदी सरकार इस तरीके से जांच एजेंसियों को कंट्रोल में करके पूरे के पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। उन तमाम नेताओं में से किसी ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर के एक भी टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि यह मामला इतना बड़ा हो चुका है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के प्रयागराज
इसी के साथ ही बरेली, मेरठ, जयपुर समेत कई राज्यों में बकायदा बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं। बकायदा कांग्रेस एमपी के द्वारा ये जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रीता बहुगुणा जो है इसे लीड कर रही हैं और साथ ही कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोल रही हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर इसको लेकर के बड़ा सवाल राहुल गांधी से पूछा और कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है। बता दें कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि यह मोहब्बत की कौन सी दुकान है। कांग्रेस के एक सांसद से जुड़े परिसर से 200 से 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। सुनिए किस तरीके से रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पर हमलावर है। पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने 100 करोड़ रुपए मिलते चले जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, फिर भी कोई सोच नहीं। ईडी और सीबीआई का इतना हल्ला करते थे, अभी तीनों प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया? तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उसको देश साथ खड़ा है। ग्लोबल लीडर चुना गया है पीएम। अभिनंदन, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये मोदी जी की तो क्षमता का एक प्रकार से मान्यता मिली है, लेकिन जैसे उसने देश को उन्होंने बदला है और दुनिया में भारत की शान बढ़ाई है, ये उसकी भी विजय है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि पीएम ने पूरी तरीके से यह प्रण ले रखा है कि कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा गरीबों से छीना गया ये सारा पैसा उन्हें वापस लौटाया जाएगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस प्रकरण में क्या कह रहे हैं। ये सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। सर, आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस एमपी इलेक्शन तक रुकेगा? सर, इंडिया वो अलायंस जो है, इंडिया का अलायंस जो है एमपी इलेक्शन तक जो देखिए, हमारा मकसद है देश की विकास और देश की प्रगति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी की आंखें सीधे जैसे मछली के प्रति बाण और तीर लेकर हमारे योद्धा लगे थे, वैसे ही प्रधानमंत्री की आंखें उसी लक्ष्य पे है कि भारत को विकास कराने की। और उसमें आप, हम एक एक भारतीय केवल एक व्यक्ति के साथ हैं और उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार हमला बोला है और उनका कहना है कि जो भी इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है और भ्रष्टाचार कर रहा है और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाता है, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। सुनिए चिराग पासवान ने इस पूरे के पूरे कैश कांड को लेकर के किस तरीके से हमला बोला है। भाई बिल्कुल सही बात है, और प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मोदी की गारंटी पे आज की तारीख में पूरा देश विश्वास करता है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को बना दिया गया था, और जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं, और अब तमाम दलों को आप देख लीजिए। भाई आज मैं झारखंड में हूं, यहीं के जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे सत्ता में है, या आप देश के बाकी तमाम देख लीजिए जो तथाकथित इंडिया अलायंस बनाकर मौजूदा प्रधानमंत्री जी और मौजूदा इंडिया अलायंस को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन सब ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ नाजायज संपत्ति और पैसा अर्जित करने का उन लोगों ने काम किया, जिसका परिणाम देखने को मिल ही रहा है, उदाहरण हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। ऐसे में इन सब का हर्ष
अंतोगत्वा जांच के बाद जेल में ही होगा, ये मोदी की गारंटी जरूर है। नीतीश जी भी झारखंड आने वाले हैं, नीतीश जी भी झारखंड आने वाले हैं। भाई जरूर आए झारखंड, जो अपने प्रदेश को नहीं बचा पाए, जो खुद बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी जिनके चुनाव हार गए, जो खुद बिहार में एक चुनाव लड़ने की नहीं सोच सकते, जिनको अपने लिए भी दूसरे राज्यों में जाकर सीट तलाश करनी पड़ती है, वो झारखंड जाएं या उत्तर प्रदेश जाएं, जिनको बिहार की जनता नकार चुकी है, देश के किसी राज्य की जनता उनको स्वीकारने वाली नहीं। आपको बता दें, वहीं जयपुर में प्रदर्शन के दौरान बाल मुकुंद आचार्य से भी इस मामले को लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कैसे जो इस तरीके के नेता हैं वो जनता का पैसा लूट करके अपनी तिजोरियां भरते हैं। बकायदा जांच एजेंसी को यह अधिकार है कि वो हमारे घर पर भी छापा मार सकती है, आपके घर पर भी छापा मार सकती है, और इसको लेकर के जो विपक्ष सवाल उठाता है, ये डर दिखाता है कि आखिर ये जांच एजेंसियों से कितने डरे हुए हैं। सुनिए बाल मुकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं। 310 करोड़ से ऊपर धनराशि अलमारियों में मिली है। हमारी एजेंसियां भारत की स्वतंत्र है, वो सबकी जांच कर सकती है, मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है, और इसके प्रमाण है कि इनके झूठे आरोप जनता को पता है, इनके तथ्य रखने से कोई फायदा नहीं है। जो पैसा इनकी अलमारियों में जमा है, बिस्तर बेडों में जमा है, सब एजेंसियां समयानुरूप निकालेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है वहां वहां इन्होंने लूट मचाई है। राजस्थान भी प्रमाण है, 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद करके अरबों रुपए जमा किए, अपने रिश्तेदारों को RS IAS बनाया और अपने मिलने वालों को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाए सबका हिसाब लेंगे और नए कमरे इनके लिए बनाए उनमें सब में जमा करेंगे इनको। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे ठगबंधन करार दिया एक बार फिर से, और कहा कि आज इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को चुप्पी साध रखी है, इन्हें सांप सूंघ गया है। जो राहुल गांधी बकायदा भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाते रहते थे, आज राहुल गांधी भी खामोश नजर आ रहे हैं। जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके की जांच हमेशा होनी चाहिए। सुनिए अनुराग ठाकुर किस तरीके से इंडिया अलायंस पर भी जोरदार हमलावर नजर आ रहे हैं। आज उनके एक नहीं कई मंत्री जेल में है, जेल में ज्यादा है, बाहर कम है। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी भी आजकल भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते। क्या सांप सूंघ गया है? क्यों होंठ सिल गए हैं? क्यों ये इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्यों स्वागत नहीं कर रहे? ये ईडी का CBI का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठगबंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। आपको बता दें यही नहीं, इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी न सिर्फ आम जनता बल्कि कई सारे पार्टी के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो कि इस पूरे के पूरे कैश कांड को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय लिखते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस करप्शन की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद लगभग 300 करोड़ रुपए इसका जीता जागता प्रमाण है। इसी के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर शेयर की है धीरज साहू की, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, और इसी तस्वीर पर उन्होंने तंज कसा है। इसी के साथ ही बीजेपी की नेता और पूर्व पत्रकार शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि एक घर की एक अलमारी में 300 करोड़ तो पूरे देश में कितना छुपा रखा होगा बेईमानों ने। यही है कांग्रेस, यही है गांधी परिवार, तभी तो ये प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी इस पूरे मामले में कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी वोटों में और कांग्रेस नोटों में अब की बार 400 पार। छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस के रिश्तेदार के यहाँ 42 करोड़ रुपए की नकदी मिली। ममता बनर्जी सरकार के दौरान मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के यहाँ पिछले साल 50 करोड़ रुपए की नकदी व करोड़ों का सोना बरामद हुआ। 1.5 साल से ये जेल में है और जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तब ममता बनर्जी कह रही थी कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण हुआ था। पापी आपका आधा मंत्री परिषद इस
इस्तीफा देकर या फिर बिना इस्तीफे के जेल के सलाखों के पीछे रहता है। यानी कि गौरव भाटिया ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही टीएमसी पर भी जोरदार हमला बोला। तरीके से करप्शन के मामले में उनके नेता इस वक्त जेल में हैं, इनको भी एक एक करके गिनवाया। इसी के साथ ही जहां आम जनता इस पर हमलावर है, नेता हमलावर है, तो वही पत्रकार भी लगातार इस मामले को लेकर के बिल्कुल आश्चर्यचकित पड़ गए हैं। बता दें कि अशोक श्रीवास्तव पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि 300 करोड़ हो चुके हैं, नोट गिनने वाली मशीनें भी हाँफने लगी है। बता दें कि सुधीर मिश्रा कहते हैं कि ईडी गलत, सीबीआई गलत, तो ये 300 करोड़ रुपए आखिर आए कहां से? और ये सिर्फ एक घर में ही मिला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, अखिलेश के ईमानदारी वाले भाषण सुनो, सब के सब भ्रष्ट। भ्रष्टाचार से कमाया पैसा बचाओ, हाय मोदी हटाओ, अन्यथा मोदी सब गरीबों में बांट देगा। आपको बता दें जिस तरीके से ये जो कैश मिला है उसकी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है और अभी भी जो नोटों को गिनने का सिलसिला है वो आईटी की टीम के द्वारा लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि ये जो अभी काम है वो महज 35% ही पूरा हुआ है नोटों की गिनती का। यानी कि सोचिए जब ये पूरा का पूरा रकम गिन लिया जाएगा तो ये जो आंकड़ा है वो कितने करोड़ तक पहुंचेगा। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये आंकड़ा 500 करोड़ रुपए तक भी पार कर सकता है। और यही वजह है कि जैसे ये खबरें सामने आई, प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर पोस्ट करते हुए कहा कि देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। यानी कि इन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।